अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो पीपल व्हाट्सअप वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन मैं मोहम्मद शाविज। Very nice. आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं कोक स्टूडियो सीजन 14 का फिर मिलेंगे भाई फैजल कपाडिया एंड Kapadia. यंगस्टर्नर्स। ओह यंगस्टर्नर नाइस नेम। आई थिंक ये दोनों हैं। ओके सो कोक स्टूडियो के आई थिंक काफ़ी सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर सजेशन एंड प्लीज़ यू गैस प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम लोग दो बंदे हैं, एक ही वीडियो कर सकते हैं एक साथ, टाइम भी कम रहता है इसीलिए हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं। बट आप लोग थोड़ा हमें बेयर कर लीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। हम लोग पूरा करेंगे, सब कुछ करेंगे, हम लोग करेंगे नहीं। Yeah. ऐसा मेरे पास भी दो रिक्वेस्ट हैं. I want to tell you. Just reminded of you. I'll tell you. Do The that. person is texting. We'll do it. ओके सो आई थिंक वन ऑफ द कूलेस्ट सॉन्ग मुझे सुनने में आया है कि ये बहुत अच्छा है करके। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसके लिए डिटेल्स हमने दिए हैं। स्टार्ट। There's captions also. Closed captions. Coke Studio, Season 14. मच्छर आया भाई. चला गया. इसको भी फीचर तुम्हें ढूंढते आया है। ओह ओह नाइस। ओह एयरपोर्ट वाला सीन दिखाया गया। says ओह oh wow. Again green screen back. या What was he? I have heard his voice before. No, no. Shayad. ही इज द वन। I guess. Will research, but looks like same. लेकिन वाइब तो वही आ रही है। Uh-huh. 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 Masne. Uh-huh. क्या बात है। हाँ हया रखी है. मैं भी. मैंने सजा रखी है. ओ हो. My doubt is cleared now. I asked this video किसी ने आंसर नहीं किया था प्रीवियस वीडियो में. व्हाट। I'll tell you. I'll tell you. हाँ Passion. No. Very smooth transition. Very smooth.
That pipe. Amazing set design. Music भी लगा है। सुबह अच्छी है। Okay. रिसेंटली किसी वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अबाउट वन टेक शॉट। आई थिंक प्रीवियसली एक बात की थी हमने, कौन सा था? इश्क ज़ैन अजीब के टीजर्स में फ्रॉम द फर्स्ट टीजर। फर्स्ट टीजर या आई एम सो सॉरी, क्या नाम था उनका? फैसल कपाड़िया। फैसल कपाड़िया। एंड वो डेफिनेटली अमेजिंग था, बट दिस सिंगल शॉट इज जस्ट इट्स अनदर लेवल, बिकॉज जिस तरीके का सेटअप उन्होंने किया है, जिस तरीके का सेट डिज़ाइन था, द लाइटिंग, द सिनेमाटोग्राफी, बहुत ही अमेजिंग तरीके से प्लान किया गया है और उसी तरीके से एग्जीक्यूट भी हुआ है। दैट्स द मेन थिंग। डिड यू गेट? Obviously, man. He's How the can one. I forget this? He is the one. ये तो वो तो पता Which was नहीं the मुझे। film, आई थिंक Singles. अंजाना अंजनी रणबीर कपूर। No, ना आयो ना आगे न फोन पे, वही लगता है मुझे। एक मिनट, तुम गए हो क्यों? सर्च द सॉन्ग एंड सर्च द सिंगर, नो। बट वो सब छोड़ दो, लेकिन आई हैव सीन समथिंग हियर। इसका था दूर, एक दूर बोल के एक गाना आया था, दूर दूर, हमारा बचपन का गाना था, आईटी में सुनते थे हम यहाँ पे। इवन फरहान का भी फेवरेट गाना है ये, दूर से कोई आए, वो गाना था। एंड ऑल्सो दिस लुक्स लाइक, मुझे नहीं पता चला, आई कुड नॉट सर्च इट बिकॉज इट डजंट लुक गुड व्हेन आई एम सर्चिंग। विल लुक फॉर इन द कंप्यूटर, लाइक सिस्टम में चेक करेंगे हम, अगर इफ इट्स द सेम थिंग। तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। हाँ, इट्स पेपॉन। पेपॉन। हाँ, एक्चुअली मुझे सिमिलर लगा, मुझे पेपॉन की भी आवाज़ से एक सिमिलर लगा मुझे। पेपॉन इज मोर थोड़ा सा एक, हाँ, दम मूवी थी, आई थिंक इट्स नॉट दैट। हाँ, सिमिलर वॉइस है बट वो नहीं है। बट अगेन ये जो स्ट्रिंग्स की जो बात की थी इन्होंने, स्ट्रिंग्स की जो थे उसके सिंगर है ये। एंड मुझे लग रहा था इनकी आवाज़ से और इनके जो गाने का ओवरऑल कंपोजिशन है उससे मुझे 2000 अर्ली 2000 की मुझे वाइब आ रही थी। मुझे अर्ली 2000 की म्यूज़िक की जो आवाज़ है, जो लिरिक्स हैं, जिस तरह का फ्लो था, मुझे आ रहा था वहाँ पे। ही इज़ नॉट लाइक, ही इज़ अ वेरी ग्रेट सिंगर, उस ज़माने में हुआ करते थे। एंड देखिए आज सेंसेशन बनना इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन उस ज़माने के जो सेंसेशन वो एक्चुअल लेजेंड्स थे। सोनू निगम हो जाए, जैसे कि ये हो जाए, जैसे कि शान हो जाए, जैसे कि लकी अली हो जाए। उस वक्त पे जब 1998 2001 जब हमारे बचपन से हमारा जब बचपन ख़त्म होके जो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी आ रही थी हमें म्यूज़िक के बारे में, तो तब के म्यूजिशियंस हैं ये। एंड ही इज़ उस ज़माने में हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। आई वांट टू सी what all songs he has sung. I just want to do. Then Dhani was like Dhani Re Dhani
चुनरिया, रिमेंबर सोनी BMG के कोई आने वाला है 30, हाँ ये था। और मूर आई थिंक इसमें सिर्फ इसके गाने हैं, इसमें देख पाकिस्तानी इंडियन सॉन्ग्स आई हैव नो आइडिया कौन से थे इसमें बोल के। Anyway, but yes, of course, he must have sang a lot of. People in the comments will let us know what all Indian songs he has sung, and what an amazing voice, what a deep voice, man. इतना and हो गए ना 2000 से अभी 22 years हो चुके हैं। 22 years, yeah. 22 2002 में आया था क्या वो? हाँ 2000 में आया था, 2000 में आया था स्ट्रिंग्स। अभी क्या है कि मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इतने वक्त में तो एक बच्चा पैदा होके शादी करके उसके बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अब तक इनकी आवाज़ वैसी है, इनफैक्ट और डीप हो गई है। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी एक्चुअली क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग वॉइसेस के एक अपनी एक जो नॉर्मल वॉइस होती है उससे कम ही उसकी उम्र होती है, इसीलिए ख्वाल लोगों की आवाज़ बहुत जल्दी चली जाती है क्योंकि वो बहुत इसमें गाते हैं। ही कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लकी अली। लकी अली की वॉइस भी अभी भी आई थिंक वैसी ही है वॉइस, थोड़ा इफेक्ट हुआ है वो थोड़ा उनका जो ये है ओवरऑल सपोर्ट थोड़ा सा गया है, लेकिन अगेन वो फील वही देते हैं, फील कभी भी हम कोई नहीं करते। उदित नारायण भी हो जाए, कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कुमार सानू हैज़ लॉस्ट हिज कंप्लीट ट्रैक, कहीं ना कहीं लगता है मुझे। वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं डालने की, बट अगेन उदित नारायण एज इज ऑल्सो लोगों से बहुत आगे से है। बट अगेन आई हैव लव्ड टू सी व्हाट वाज हिज नेम, फैसल कपाड़िया। अच्छा भी नाम है यार भाई, डिम्पल कपाड़िया है यहाँ पे, बहुत सारे हैं, आपका भी नाम रिश्तेदार नहीं है, नहीं but again the raps also were very the youngsters, I must say the third जो आए थे उनकी वॉइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, his voice also, दोनों ने बहुत अच्छा किया है। बट यू नो एक टाइम ऐसा आ गया था मेरी लाइफ में, मतलब कि रैप्स जब शुरू हुआ था तो रैप कल्चर, पॉप कल्चर का जो था, तो हर यंगस्टर को पसंद आता है यार पॉप कल्चर, यार रैप हो रैप। उसके बाद ऐसा वक्त आया हमारे यहाँ पर कि हम लोग रैप से नफरत होना शुरू हो गई थी, बिकॉज उस तरीके के रैपर्स वगैरह शुरू हो गए थे। रैप हैज बिकम द सेकंड नेम ऑफ वल्गैरिटी एंड द क्रिंज कंटेंट। और ऐसे कैप घुमा लो ऐसे लड़के के बारे में, तेरी मुस्कुराहट, तेरे ये तेरी वो लुक, तेरी एंड देयर इज अनदर रैपर हियर, द लेजेंड रैपर हियर, हिज नेम इज टोनी कक्कर। उनका रैप तो सिर्फ एक वर्ड से शुरू हो गया, एक वर्ड तक खत्म होता है। नो हार्ट फीलिंग फॉर हिम, ही इज एन अमेजिंग सिंगर, ही हैज गिवन सम सॉन्ग्स पहले में अबाउट दैट फीवर वाला सॉन्ग, यू नो ही इज अ गुड सिंगर, बट उन्होंने अपना एक ट्रैक बरसा देना तू सावन, मोहब्बत बरसा देना था, फिर उन्होंने अपना ट्रैक खो दिया, तो रैप का जो था वो फीलिंग चली गई थी। बट रिसेंटली हमने काना यारी देखी, फिर ये देखा द गर्ल विद यू नो हिजाब, वो इसके बाद वो यू नो फिर वो एक रैप की जो थी ना, रैप के लिए जो था एक इंटरेस्ट था, वो वापस आ रहा है। एंड दैट्स द थिंग, आई थिंक दैट्स अमेजिंग थिंग कि ऐसे रैपर्स, ऐसा कंटेंट अगर मिलेगा तो रैप का भी यू नो रैप कैन बी इन अनदर लेवल। आई थिंक हर फिल्म में यूज़ किया जाएगा। रैप की अगर बात करें तो देखो इंग्लिश रैप था, इंग्लिश रैप में उसमें से ब्लैक था, उसमें से वाइट जो रैपर्स थे वो जो भी थे, लेकिन उनका इंग्लिश उसमें था। लेकिन इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत तरीके के रैप आ सकते हैं, और अगर हम सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें इंडिया की, उर्दू लैंग्वेज के जो रैप, मैंने हमेशा से सोचा है मैंने कि अगर उर्दू में अगर आप रैप की बात करें तो पिछले के शायर वगैरह बहुत सारे रैप लिख के चले गए हैं, उनको पता नहीं था कि वो रैप एक मैंने रैप बनेगा वो। मैंने एक बहुत पहले गज़ल सुनी थी, मैं बहुत सर्च कर रहा हूँ इंटरनेट पे, बादल के ऊपर उन्होंने एक रैप लिखी थी, काले बादल रूस में जाकर बढ़ गए बादल बोल के, एक ऐसी एक रिदम में उन्होंने लिखी थी वो एक शेर, उन्होंने नज़म उन्होंने। और ऐसे बहुत सारे शायर, जब ETV उर्दू में महफिल मुशायरा हुआ करता तब हम देखते थे वहाँ पे, एंड आई ऑलवेज वंडर्ड कि उर्दू के अंदर रैप का बहुत बड़ा ज़्यादा, जैसे कि उन्होंने मुंतज़िर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जैसे कि उन्होंने थोड़े हार्डकोर वर्ड इस्तेमाल किए। और एक्चुअली क्या है कि उर्दू इज़ दी लैंग्वेज नेक्स्ट इंग्लिश के बाद जहाँ पे एक ही लफ्ज़ में या फिर 4 लफ्ज़ में बहुत कुछ बयान कर सकते हैं। इवन बंगाली भी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, तमिल भी एक हिसाब से कि ज़्यादा उस चीज़ में हम बोल सकते हैं, कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बोल सकते हैं वहाँ पे। एंड वी आर सेइंग दिस लैंग्वेजेस बिकॉज हम लोगों को इसके बारे में आइडिया है, एंड वी डोंट हैव मच आइडिया अबाउट द पाकिस्तानी लैंग्वेजेस, जो भी सिंध है, पश्तो है। एक्चुअली उर्दू की जो रैप है, आई थिंक इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, क्योंकि उर्दू की अगर शायरी लिटरेचर आप पढ़ोगे, इतने सारे लफ्ज़ हैं, इतने सारे ख़यालात हैं उसको बयान करने के। आई थिंक
अब क्या नाम है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की सक्सेस का एक बहुत बड़ा रोल जाता है, लाइक क्रेडिट गोज़ टू उर्दू लैंग्वेज और उर्दू की अदायगी, उर्दू के लफ्ज़, उर्दू के बहुत सारे कलाम जो कि उन्होंने किसी और से मतलब अडेप्ट करके उन्होंने अपनी ख़वाली बनाई थी, उसको बंदिश के में किया था उन्होंने। तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं है कि अगर ऐसे ही उर्दू लिटरेचर्स के साथ हम खेल के उस साथ ही बना सकेंगे, मतलब यूज़ करके बना सकें, तो रैप की दुनिया के एक फ़तेह अली खान साहब आ सकते हैं वहाँ पे, who will actually change how rap should be, because ख़वाली फ़तेह अली खान साहब से पहले ख़वाली को कुछ ऐसे बड़ी महफिलों में कंसीडर नहीं किया था। ख़वाली वॉज ओनली लाइक किसी दरगाह का फंक्शन हो जाए, यहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए, फिर किसी घर में अपने बर्थडे पार्टी हो तो उसमें बुला लो किसी को, शादियों में ऐसे बुला के वो गा रहे हैं, हम खा रहे हैं, वो गा रहे हैं। ख़वाली हैड ए होप, मतलब कि नुसरत साहब से पहले ख़वाली चलती थी, लेकिन जो फैन फॉलोइंग बनी ख़वाली की, दैट वाज इंटरनेशनल। लेकिन ख़वाली का जो मतलब कि लोगों का क्रेज़ था, वो दरगाहों में या वगैरह, फिर यू नो घर में कोई भी रिचुअल, ट्रेडिशनल रिचुअल तो चलता था। हम लोग आई थिंक मैं बहुत ही छोटा था तब, मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी फैमिली कहती है कि ये सब होता था, ऐसा होता था। तो ख़वाली का था, लेकिन जो ख़वाली के लिए डाई हार्ड फैंस शुरू है, जो उसको इंटरनेशनल सीखना शुरू है, उसके बाद उनके मतलब कि नुसरत साहब के बाद आई थिंक दे आर मेनी आर्टिस्ट जिन्होंने ख़वाली को अपना करियर बनाया। उससे पहले आई थिंक आज भी बहुत लोग ख़वाल हैं जो कि पार्ट टाइम करते हैं, वो दे आर नॉट फुल टाइम। जापानीज़, आई थिंक जापान के लोग बैठ के फ़तेह अली खान साहब को सुनते थे, चाइना के लोग सुनते थे, रशिया में तो, अमेरिका में तो पागल थे इनके। इनफैक्ट एक ऐसा भी माहौल आया है जहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर्स ही आए थे वहाँ पे देखने के लिए, और वो बेहतर से एंजॉय करते थे। सिमिलरली व्हाट आई एम टेलिंग के उर्दू हैज़ दैट पावर, तो किसी के भी कोई भी आर्ट को ऊपर तक ले जाए, उर्दू के पास वो पावर है। और उर्दू का एक ग्लोबल अपील है एक, उसकी जो, क्योंकि इसके फेनेटिक्स पे जो काम किया गया है उर्दू की, वो ऐसे काम किया गया है कि लोगों को बहुत ही प्लीजिंग लगे लैंग्वेज वो। ऑफ कोर्स बंगाली लैंग्वेज इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट प्लीजिंग यहाँ पे, उसके बाद उर्दू ही लाइक कंसिडर्ड अमेजिंग लैंग्वेज। तो वो दैट्स व्हाट आई कैन से, यहाँ पे अच्छे थे रैपर्स ही। अब तक हम लोगों ने देखा नहीं कोई भी प्रॉपर डाई हार्ड उर्दू रैपर्स, मतलब कि हार्डकोर। इनफैक्ट वो जो लड़की की मैंने देखने के बाद मैंने रिसर्च की, मैंने लड़की के बारे में, जो हमने देखी ना हिजाबी, जो उनके रैप में से उतना उर्दू है नहीं, एकदम नॉर्मल सी उर्दू है वहाँ पे, और उतना कुछ डेप्थ है नहीं। वी वांट उर्दू समथिंग जो कि हमें कोई ड्रामा के OST में जो हार्डकोर वर्ड्स मिलते हैं उस तरीके के, और लव के बारे में ही नहीं, दुनिया के फलसफों के बारे में they can actually do it, which I'm waiting, which will happen of course, because इन्होंने जो किया है it is actually a very good initial start for what I'm talking, for the vision what I'm talking about. I think Coke Studio has got a lot of rappers this time. See, हम लोग को पहले के बारे में नहीं पता, लेकिन इस बार हमने बहुत सारे सॉन्ग्स में देखा है रैपिंग को एंड ऑल, that's why. नहीं, actually true. इस बार बहुत ज़्यादा रैपिंग के ऊपर, स्ट्रीट सिंगर्स इस बार इट्स मोर अबाउट द मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न उसके ऊपर। आई थिंक जितना मैंने कोक स्टूडियो का स्टफ देखा है, देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडिशनल वाइब थी ही उसमें, बट दिस टाइम इट्स ऑल अबाउट मॉडर्न कल्चर। थोड़ा बिगेगा ये जो वाइब था, इट इज कंप्लीटली 2000 वाइब, जहाँ तक मुझे याद है, कंप्लीटली 2000। मुझे बचपन 2000 वाइब विद अ रिवैम्प वर्जन। हाँ, मुझे एक्चुअली वो ना, जैसा मैं बचपन में गाने सुन के फील करता था, वैसा मुझे अभी वो फीलिंग आ रही थी। वो पता नहीं, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा था मेरी बॉडी में, कुछ हार्मोन्स हो रहे थे यहाँ पे उसकी आवाज़ सुन के, एंड वो लगा मुझे, मैंने सुना है बहुत बार उनको बोल के, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक इन दिस फॉर्म। और दूसरे वाले सिंगर्स भी, यंगस्टर्स दोनों ने भी हैव मेड एन अमेजिंग जॉब, वरना लोग बोलेंगे कि भाई तुम नहीं बोले, उन्हें पढ़ा था 2-3 कमेंट में। But again, yeah, amazing. That was in another song. Yeah. So this was our reaction on Coke Studio. और भी कुछ बोलना है? नहीं। Coke Studio season 14 फिर मिलेंगे। हाफ एन आवर तो हो चुकी है वीडियो। ये शायद। Okay, so जाने से पहले चैनल को 15 मिनट भी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए for more entertainment. You can follow the Instagrams की डिटेल्स हमने दिए हैं। This is Mohammed Shabiz. Nice. Signing off.